कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं एक मूर्ति को देखने के लिए भीड़ जमा हुआ है। हर कोई उस मूर्ति का फोटो ले रहा था। तभी एक लड़की ने उस मूर्ति से खून टपकते हुए देखती है। वारदात पर पुलिस वहां पहुंची जांच के लिए। फिर एक आदमी को दिखाया जाता है गिटार बजाते हुए। उसका नाम डोंगसू है। उसकी एक आंख अंधा था। उसको धुंधला सा दिखाई देता है। एक आदमी जो ऑपरेशन कर रहा था किसी का, वो घबरा जाता है। अगले सीन में पुलिस को उस शव की, जो मूर्ति में था, जांच करते हुए दिखाया जाता है। उनको पता चलता है कि ये दूसरा शिकार था। डोंगसू अपने दादाजी को बचाते हुए 3 गुंडों से भिड़ जाता है। गुंडे चाकू से उसका एक कान को काट देता है, लेकिन उसको दर्द नहीं होता। ये गलती से हो गया और वो लोग घबरा के भाग जाता है। लेकिन ये क्या, उसका कान पहले जैसा जुड़ जाता है। एक ऑर्गन माफिया किसी को ढूंढ रहा है और उनकी बातें एक लड़की माइक्रोफोन से सुन रही होती हैं। फिर से डोंगसू को दोहरा आता है और इस बार वो एक दूसरे आदमी को देखता है जो अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स डालता है। इस बार पता चलता है उसकी एक आंख किसी और ने ट्रांसप्लांट किया है, इसलिए वो उसको देख पा रहा है। डोंगसू अपनी आंख ढूंढना चाहता है। वो उस जगह जाता है जहां उसकी आंख का ट्रांसप्लांट किया गया था, लेकिन गुंडे उसका पीछा करता है। वो भागने लगता है और उनका साथ हाथापाई करता है। फिर वो लड़की ने उसको भागने में मदद की। लड़की को पता चलता है उस डोंगसू की चोट अपने आप ठीक हो जाती है। ऐसा लगता है लड़की भी उसको वह ढूंढ रही थी। शहर के बीचों बीच फिर एक वैसी मूर्ति मिलती है। डोंगसू को फिर से दोहरा पड़ता है और वह इस बार एक लड़की और एक जगह को देखता है। अब वो डॉक्टर जो कर रहा था, डोंगसू सब देख रहा था। ऐसा लगता है कि दूसरा आंख उसको ढूंढने के लिए सुराग दे रहा था। वो उस जगह पर जाता है जिसको उसने दौरे के वक्त देखा था। डोंगसू उस लड़की के साथ बात करने की कोशिश करता है जिसको वो दौरे पड़ने के दौरान देखा था, लेकिन लड़की वहां से चली जाती है। लड़की अब उस आदमी के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी है। डोंगसू को फिर से दौरे पड़ता है और वो उस रेस्टोरेंट की तरफ जाता है, लेकिन डोंगसू रेस्टोरेंट में एंटर करते समय उस आदमी से टक्कर हो जाता है जिसे वो ढूंढ रहा था। लेकिन डोंगसू पहले उसका चेहरा नहीं देखा था, तो वो उसको पहचान नहीं पाया। डोंगसू अपने लैपटॉप में पुलिस की जांच की खबर पढ़ते वक्त एक राशिफल का विज्ञापन देखता है, तो उसको याद आता है वो भी पहले ऐसा राशिफल कहीं पे देखा है। इसलिए वो ज्योतिषी के दुकान पे जाता है और एक स्पेशल राशि के बारे में पूछता है जिसे उसने उस आदमी की स्केचबुक में देखा था। वहां से उसको अगली घटना की तारीख पता चलता है। इधर पुलिस को भी उस स्पेशल राशिफल वाली तारीख के बारे में पता चलता है। पुलिस को उस ज्योतिषी से डोंगसू के बारे में भी पता चलता है। वो भी इसी कुंडली के बारे में पहले जान लिया है। लड़की को उस आदमी के घर में उसकी स्केचबुक मिलती है जिसमें अजीबोगरीब भयानक ड्राइंग किया हुआ था। उधर और एक वैसा ही लाश मिलती है। लड़की ने उस न्यूज़ को टीवी पर देखती है तो उसको संदेह होता है कि उनकी वैसा ड्राइंग उसने स्केचबुक में देखी थी। डोंगसू घटना की जगह पर जाता है। वहां पर उसको गुंडों ने देख लिया होता है। वो लोग उसका पीछा करता है। एक गुंडा उसका हाथ काट देता है, लेकिन उसका हाथ फिर से जुड़ जाता है। पहले जिस लड़की ने उसको बचाया था वो फिर से उसको बचाया। वो उसको अपना मोबाइल नंबर देती है। लड़की ने हत्या के पीड़ितों के साथ स्केचबुक के लिंक के बारे में उस आदमी से सवाल करती है, लेकिन डॉक्टर ने लड़की और उसके दोस्त को मारने लगता है। तभी उस आदमी के साथ वह डोंगसू की फिर से कनेक्शन बन जाती है और उसको दर्द होता है आंख पे। डोंगसू उसकी बिल्डिंग के सामने देखता है वो किसी को मार रहा है। वो पहले लड़की की दोस्त को छत से गिराकर मार देता है, फिर लड़की को। उस आदमी को पता चलता है कि एक खास गाना बजने से ये कनेक्शन बनता है। डोंगसू सिक्योरिटी को चकमा देते हुए उस आदमी के ऑफिस में घुस जाता है। वो आदमी की पहचान करते हुए वॉशरूम में जाता है और उसको टॉयलेट में पाता है। जब उसको पकड़ने के लिए जाता है, आदमी ने कलम से उसके हाथ पर वार करता है, लेकिन वहां सिक्योरिटी आ जाती है और उसको पकड़ लेता है। फिर वे उसे हत्यारा मानकर पुलिस को सौंपने चले गए, लेकिन वो लड़की फिर से उसको बचाती है और उसको अपने साथ ले जाती है। फिर पुलिस उस आदमी से पूछताछ करती है। उसका नाम ओह जिन सेओप है। अधिकारियों को उसका बिहेवियर से उस पर संदेह होता है। अगले सीन में डोंगसू और वो लड़की बातचीत करता हुआ दिखाई देता है, जहां लड़की उसके बचपन की एक घटना के बारे में बताती है। बचपन में एक ट्रक दुर्घटना से उसको एक बच्चा बचाता है, जो दुर्घटना के बाद भी फिर से ठीक हो गया था। उसके बाद वो उसे खोज रही है, जो कि ये डोंगसू होता है। लड़की डोंगसू को ऑर्गन ट्रैफिकर्स के बारे में बताती है, जिसने डोंगसू को किडनैप कर लिया था और उसकी आंख निकालने की कोशिश करता है। उसकी सेल्फ हीलिंग पावर के चलते वो वहां से भागने में सफल होता है, लेकिन उसका एक आंख वहां पे रह जाता है और वो आंख अब उस मर्डरर ने ट्रांसप्लांट किया है। वो लड़की ये सब अंग तस्करों की जासूसी से पता लगाई है। वो दोनों अब उस सीरियल किलर को पकड़ने का प्लान बनाता है। मर्डर और जिनसे वो गाना सुनता है जिसे दोनों की आंख में कनेक्शन बनता है। फिर से मर्डर कंफर्म करता है ये कनेक्शन उसी गाने के बजने से होता है।
मर्डर उस गाने की पब्लिशर्स के पास जाता है डोंगसू के बारे में पता करने के लिए, क्योंकि वो गाना उसी ने गाया था। उधार ऑर्गन ट्रैफिकर्स की जासूसी करके लड़की ये जान पाती है कि वो मर्डरर धीरे धीरे कैंसर से मर रहा है। अंग तस्करों को उनकी कॉल टैपिंग के बारे में पता चल जाता है। लड़की वहां से निकल के कातिल के घर के पास जाती है जासूस करने के लिए। फिर से डोंगसू को दौरे आता है और इस बार वो अपना स्केच देखता है जो कातिल अपनी स्केच बुक पर ड्रॉ करता है और डोंगसू को छेड़कर अगली बार उसकी हत्या करने की चेतावनी देता है। कातिल डोंगसू के बारे में सब कुछ जानता है, अगला मर्डर के बारे में उसको बताकर चैलेंज करता है। रास्ते पर डोंगसू वही गाना सुन के फिर से कातिल से कनेक्ट हो जाता है, जिसे वो देखता है कि कातिल उसको ही देख रहा है। अब कातिल उसके आसपास है। डोंगसू कातिल की कार के पीछे भागता है, लेकिन पुलिस वाले उसको पकड़ लेता है। उधार किलर उस आदमी के पास जाता है जिसने उसकी आंख का ट्रांसप्लांट किया था और उसे पूछताछ करता है।